Good morning, student. Welcome back to the channel MS Study. The topic we are going to study is liberalization. So, the concept covered in this video is what is liberalization, key feature of liberalization, positive impact of liberalization, negative impact of liberalization, and the objective of liberalization. So first, what is liberalization? So liberalization means removing restriction and control imposed by the government on economic, business and trade activities so that industry, business and market can function more freely. So जब गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शन हटा देती है कोई भी इकोनॉमिक, बिजनेस या ट्रेड एक्टिविटी से तो उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं. तो लिबरलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब है फ्रीडम फॉर बिजनेस एंड ट्रेड फ्रॉम स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल. स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल से फ्रीडम मिल जाना बिजनेस और ट्रेड को. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के लाइसेंस देती है जिनके बिना आप बिजनेस रन नहीं कर सकते. तो जब उन लाइसेंस देने के प्रोसीजर को गवर्नमेंट लेस रिस्ट्रिक्टेड कर देती है तो उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द की फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन. तो की फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन है फर्स्ट रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल. सो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम कर देता है. फ्री लाइसेंसिंग हो जाती है, परमिट आसानी से मिल जाते हैं आपको बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन और प्राइसिंग में बहुत कम इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट का. सेकंड, फ्री मार्केट सिस्टम. जो बिजनेस है वो डिसीजन बेस्ड पे, डिमांड और सप्लाई पे बेस किया जाता है जिससे फ्री मार्केट सिस्टम रहता है. द थर्ड इज एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर. लिबरलाइजेशन एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ताकि वो मार्केट में ग्रो हो सके. फोर्थ, foreign investment allowed. The one of the most important key feature is foreign investment आती है कंट्री में. फॉरेन कंपनीज आती है, इन्वेस्ट करती है कंट्री में और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है. एंड द लास्ट, ग्लोबल कंपटीशन. तो लिबरलाइजेशन की वजह से कंट्री के अंदर ग्लोबल कंपटीशन होता है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट ओपन होता है इकोनॉमी में. नाउ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. तो फर्स्ट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. सो जिस देश में लिबरलाइजेशन होती है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होता है, बिजनेस इजीली एक्सपेंड होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ करता है. सेकंड, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जिस देश में लिबरलाइजेशन होती है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जल्दी से अट्रैक्ट होती है, उस देश में फॉरेन फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि बेटर टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है बिटवीन द कंट्रीज. थर्ड, बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स. कंपटीशन होता है जब फॉरेन कंपनीज और आपके देश की अपनी कंपनीज लड़ती हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को लोअर प्राइस में मिल जाते हैं. फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जाहिर सी बात है जब बाहरी कंपनियां आएंगी, आपके देश की कंपनी रहेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा हमारे देश का, ट्रेड इंक्रीज होगा और जॉब खुलेंगी बहुत ज्यादा. फिफ्थ एंड द लास्ट, ग्लोबल इंटीग्रेशन. लिबरलाइजेशन कनेक्ट करता है आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की मार्केट से, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है और आपका ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है. नाउ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, थ्रेट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो जो देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, लोकल और स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं कम्पीट करने के लिए मल्टीनेशनल एमएनसी से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके देश में लिबरलाइजेशन करके मैगडी खुल गई तो उससे क्या स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री में होगी, जैसे स्मॉल बिजनेस वाले जो सेम प्रोडक्ट बेचते होंगे उनको थ्रेट हो जाएगा. सेकंड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जो बेनिफिट होते हैं लिबरलाइजेशन के वो रिच कॉर्पोरेशन ज्यादा एंजॉय करती है, जो पुअर सेक्शन है वो इक्वली गेन नहीं कर पाती, जिससे एक सोसाइटी है वो दो भाग में बढ़ जाती है. थर्ड, ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज. जिस देश में लिबरलाइजेशन होती है उसमें ज्यादातर जो देश की इकोनॉमी है वो फॉरेन कंपनी में डिपेंडेंट हो जाती है, जिससे वो सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाती. फोर्थ, जॉब इनसिक्योरिटी. लिबरलाइजेशन की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन की वजह से लोग ज्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं, ना कि उनके ले ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब पे. लास्ट, कल्चर इन्फ्लुएंस ऑब्लिक लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी. जो वैक्सीन प्रोडक्ट और कल्चर है वो डोमिनेट करते हैं, जिससे आपके देश के लोकल जो गुड और ट्रेडिशन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं.
Now the objective of liberalization. First, reduce government control. So जो इंडिया में 1991 से पहले लाइसेंस राज चलता था कि जिन्हें लाइसेंस मिलेगा वो बिजनेस रन करेंगे, जिन्हें नहीं मिलेगा वो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। तो वेजेस रिस्ट्रिक्शन थी। जब 1991 के बाद इंडिया में लिबरलाइजेशन आया, उससे गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस हुआ, जिससे कि बिजनेस प्रोसेस सिंपल हो गया। सेकंड, एनकरेज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। लिबरलाइजेशन की वजह से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके देश का प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे। ये और फ्रीडम देता है प्राइवेट सेक्टर को, वो प्रोडक्शन करे, इन्वेस्ट करे और ट्रेड करे, दूसरी कंट्रीज में भी और अपनी कंट्री में भी। थर्ड, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन इज फॉर प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस देश में लिबरलाइजेशन होती है उसमें बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलती है। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ग्लोबल एक्सपर्टाइज होता है, अलग अलग आइडियाज एक्सचेंज होते हैं कंपनीज में। फोर्थ, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। लिबरलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंपनी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लगती है लो कॉस्ट में, और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। फोर्थ, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। लिबरलाइजेशन की वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, आपके देश की जीडीपी में ओवरऑल ग्रोथ होता है, सेक्टर सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन होता है। इम्प्रूव कंज्यूमर चॉइस। लिबरलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर की चॉइस बढ़ती है, बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं रीजनेबल प्राइस में कंपटीशन की वजह से। इंटीग्रेट विद ग्लोबल इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन की वजह से आप इंटीग्रेट कर पाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है किसी देश का जिसके अंदर लिबरलाइजेशन है। प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, इनोवेशन, नए नए इनोवेशन होते हैं इजीली। जो फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी आपकी यूएसए में होगी, वही यूएसए की कंपनी वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाएगी, तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा टेक्नोलॉजी का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। रिड्यूस फिजिकल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को जो है फाइनेंशियल बर्डन में कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आ जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, subscribe our channel and press the bell icon for more videos. Thank you very much for watching.